अगर आप भी एक ही तरीके से बना हुआ चिकन खा खा कर तंग आ चुके हैं तो मेरे इस नए तरीके को एक बार ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह बच्चों बड़ों सभी को बहुत पसंद आएगा। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा सबसे पहले तो 1 किलो चिकन। और चिकन को बनाने का तरीका ये होगा कि फ्राई पैन में लेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और इसमें शामिल कर देंगे 2 मीडियम साइज के बारीक कटे हुए प्याज। प्याज जो है इसको हल्का सा गोल्डन कलर आने तक हमने फ्राई करना है। और साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दिया करें और बेल आइकन को ऑन किया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो यहाँ पे देखिए प्याज का कलर गोल्डन होना शुरू हो गया है। अब हमने इसमें शामिल करने हैं कुछ और इंग्रेडिएंट्स, जिसमें जाएंगी सबसे पहले तो 2 से 3 मोटी मोटी सी कटी हुई हरी मिर्चें। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इनको भी हल्का सा हम यहाँ पे फ्राई कर लेंगे प्याज के साथ ही। और अब हम इसमें शामिल करेंगे एक बड़ी साइज का रफली कटा हुआ टमाटर। टमाटर चाहे आप बारीक काट लें चाहे आप मोटा काट लें, आपकी मर्जी है। अच्छी तरह से इन सब वेजिटेबल्स को हमने सॉफ्ट होने तक पकाते रहना है जब तक ये बिल्कुल नरम नहीं हो जाती। और मेरे व्यूवर्स मुझे कहाँ से किस किस सिटी से किस किस कंट्री से वॉच कर रही हैं मुझे फीडबैक में लाजमी बताया करें। जब ये सारी वेजिटेबल्स अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं तो इसमें शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत नमक, 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून दरदरा सा कूटा हुआ खुश्क धनिया और 1 टीस्पून सफ़ेद जीरा। और शामिल करेंगे 3 लौंग और 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च जाएगी और 1 टीस्पून ही साबुत सौंफ जाएगी, 2 जाएंगी इसमें साबुत सब्ज़ इलायची। ठीक है, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इन मसालों को भी हल्का सा पका लेंगे जस्ट 30 सेकेंड के लिए। इसके बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। और जब ये ठंडा हो जाए तो हमने इसको ब्लेंड कर लेना है अच्छी तरह से, बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल के, और इसका पेस्ट बना लेना है। और इसके बाद ये सारा पेस्ट जो है हम चिकन पे ऐड कर देंगे, ये देखें बिल्कुल इस तरह से। और इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे एक छोटी प्याली दही। दही जो है गाढ़ा होना चाहिए, बिल्कुल पतला दही आपने यहाँ पे यूज नहीं करना है। ठीक है, दही अच्छे वाला गाढ़ा होगा तो इसका टेक्सचर जो है वो बहुत ही अच्छा आएगा। अच्छी तरह से बस इस मसाले और दही को हमने चिकन के अंदर मिक्स कर देना है। तो ये देखें यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से हमने इसकी मिक्सिंग करनी है। इंशाल्लाह जब एक बार आप इस चिकन की रेसिपी को ट्राई करेंगे ना तो आप इसके फैन हो जाएंगे और बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। इस कदर जायकेदार मज़ेदार बनता है। और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे फ्रेश कुटा हुआ अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये आपने पहले ऐड नहीं करना, इसी टाइम पे ऐड करना है। ठीक है, मैरिनेट करते हुए। अब हमने चिकन को कर लिया है मैरिनेट और चिकन को हमने 2 घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ देना है ताकि ये फ्लेवर जो है सारा चिकन के अंदर चला जाए। और इसको कवर कर देंगे और 2 घंटे के बाद ये देखें जी आपके सामने। अब हमने इसमें शामिल करना है जी कुकिंग ऑयल, हाफ कप कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और इसको भी हम अच्छी तरह से एक बार पहले मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इसकी पकाई शुरू करेंगे। अगर आप इस चिकन को अफ्तार में बनाना चाहते हैं या फिर आप सहरी में बनाना चाहते हैं तो आप इसको पहले ही मैरिनेट करके इस तरह से रख दें और लास्ट टाइम पे आप सिर्फ 10 मिनट पहले इसको तैयार कर सकते हैं। तो ये बहुत ही क्विक रेसिपी है, बहुत इजी और मज़ेदार चिकन की रेसिपी है जो मैंने आपसे आज शेयर की है। अब हाई फ्लेम पे हम चिकन को भूनना शुरू करेंगे ताकि अच्छी तरह से चिकन की भी भुनाई हो जाए और ये मसाला भी अच्छे से भुन जाए, इसका जितना भी कच्चापन है वो सारा ख़त्म हो जाए, क्योंकि सब्जियां तो ऑलरेडी हमने कुक करके ही इसमें ऐड की हैं। ठीक है, इसको कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए और 5 मिनट के बाद ये देखिए आपके सामने इसकी कंडीशन है। चिकन अच्छी तरह से गल गया है, बहुत जल्दी और नरम हो गया है। ऑयल सारा आपको सेपरेट नज़र आ रहा होगा, मसाले की भुनाई भी बहुत अच्छी तरह से हो चुकी है। अब हमने इसको बस हाई फ्लेम पे एक बार दोबारा से 2 से 3 मिनट भून लेना है। ये देखिए आपके सामने इसकी कंडीशन है। आपको इसकी लुक कैसी लग रही है मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा। और अब दूसरी साइड पे हमें चाहिए होंगे कुछ और इंग्रेडिएंट, जिसमें हमें सबसे पहले चाहिए तो मिल्क पैक क्रीम। आप चाहे तो फ्रेश दूध की क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें शामिल कर देंगे 2 चम्मच दही के, मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरह से और इसको हम शामिल कर देंगे चिकन में। और चिकन का ऐसा रिच फ्लेवर आएगा, इतना ज़बरदस्त टेक्सचर आएगा कि खाने वालों का दिल खुश हो जाएगा।
बस आपने इसको ऐड करना है, फ्लेम को आपने बिल्कुल लो कर देना है या चूल्हे को आपने बंद कर देना है। जैसे ही आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें उसके बाद दोबारा से आप फ्लेम को ऑन कर लें। और फिर से आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो यहाँ पे देखिए जी अच्छी तरह से इसकी हो गई है मिक्सिंग और आपके सामने इसकी कंडीशन है, बहुत ही रिच और क्रीमी फ्लेवर आया है इसमें। तो ये है जी हमारा मज़ेदार सा आज का चिकन। लास्ट पे इसमें शामिल करेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी खुशबू के लिए, और इससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। आपने इसको स्किप नहीं करना, लाजमी ऐड करना है। और इसके बाद इसमें शामिल करेंगे हम फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया और एक बार अच्छी तरह से करेंगे हम इसको मिक्स, और इसके बाद इसको करेंगे हम डिश आउट। तो ये है जी हमारा आज का मज़ेदार सा चिकन का सालन। आपको कैसा लगा अपने फीडबैक में मुझे ज़रूर बताना है। और यहाँ पे देखें जी हम इसको डिश आउट कर रहे हैं। इसकी फाइनल लुक यही है आपके सामने। आप इस चिकन को ईद के पहले दिन भी ज़रूर बनाइएगा और दावतों में भी इसको ज़रूर बनाइएगा। इंशाल्लाह आप सबको ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। और फिर मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो यहाँ पे है जी इसकी फाइनल लुक। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मिलेंगे एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।